नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। मैं लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और ज़िंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर विस्तार से इस बुलेटिन में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। नए साल के पहले दिन खाना पकाने वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत मामूली घटी है। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1.50 रुपये प्रति सिलेंडर कम हुई है। रसोई गैस के रूप में घरों में उपयोग होने वाले 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में फिर कोई बदलाव नहीं हुआ है। घरेलू सिलेंडर की कीमत 903 रुपये पर बरकरार है। कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग होटल और रेस्टोरेंट में होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतों में संशोधन करती हैं। विमान ईंधन यानी एटीएफ के दाम में 4% की कमी आई है। लगातार तीसरा महीना है जब एटीएफ के दाम कम हुए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एटीएफ की कीमत में 4,162 रुपये प्रति किलो लीटर की कमी की है। इस कटौती के बाद दिल्ली में एटीएफ की कीमत 1,01,993 रुपये प्रति किलो लीटर हो गई है। इससे पहले नवंबर में एटीएफ के दाम में लगभग 6% की कटौती की गई थी। एयरलाइन की परिचालन लागत में एटीएफ का हिस्सा लगभग 40% होता है। ऐसे में विमान ईंधन के दाम कम होने से वित्तीय रूप से दबाव झेल रही एयरलाइंस कंपनियों को राहत मिलेगी। नए साल का स्वागत देशवासियों ने बिरयानी खाकर किया। न्यू ईयर ईव पर स्विगी पर बिरयानी के लिए 4.8 लाख ऑर्डर दर्ज किए गए। हर 4 बिरयानी ऑर्डर में से एक ऑर्डर हैदराबाद का था। इस दौरान ग्रोसरी प्लेटफॉर्म स्विगी इंस्टामार्ट पर भी ऑर्डर की संख्या 1.6 गुना ज़्यादा दर्ज की गई। इस साल स्विगी ने 31 दिसंबर वाले दिन 10 लाख से ज़्यादा ऑर्डर हासिल किए। जोमेटो, ब्लिंकिट और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पर आने वाले ऑर्डर में न्यू ईयर ईव पर बड़े पैमाने पर वृद्धि देखी गई। जोमेटो को नए साल की पूर्व संध्या पर 2015 से 2020 के दौरान न्यू ईयर ईव पर मिले कुल ऑर्डर के बराबर फूड ऑर्डर मिले। इस साल लोगों ने अपने घर पर रहकर ही नए साल का जश्न मनाया, इसलिए शिमला के होटल्स के करीब 40% कमरे खाली पड़े रहे। 31 दिसंबर को शिमला में रूम ऑक्यूपेंसी का ये स्तर पिछले 40 सालों में सबसे कम है। पिछले साल नए साल पर शिमला में 80% से ज़्यादा कमरे भरे थे। शिमला में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, इस वजह से भी यहाँ पर्यटक नहीं पहुंचे। इससे पहले जाम की खबरों से भी पर्यटकों की आवक प्रभावित हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश भर में करीब 30 लाख सैलरी टैक्स पेयर्स को एसएमएस और ईमेल के जरिए अलर्ट भेजा है। ये अलर्ट टैक्स पेयर्स के टीडीएस और रिवाइज टैक्स रिटर्न में किए गए रिफंड दावों के बीच मिसमैच होने के कारण भेजा गया है। पिछले साल की तुलना में इस साल अलर्ट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अक्टूबर 2022 में मैसूर में एक स्पेशल यूनिट खोली गई है जो रिटर्न की सेंट्रलाइज्ड मैचिंग और क्रॉस वेरिफिकेशन का काम करती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस अलर्ट का मकसद टैक्स पेयर्स को अपनी गलतियां सुधारने का मौका देना है। सोने की चमक नए साल में और बढ़ेगी। 2024 में सोना 70,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि रुपए की स्थिरता, भू राजनीतिक अनिश्चितता और धीमी वैश्विक आर्थिक वृद्धि के कारण नए साल में भी सोने का आकर्षण कायम रहेगा। कॉमस्ट्रेंट रिसर्च के ज्ञान शेखर त्यागराजन के मुताबिक निवेश के सुरक्षित विकल्प के रूप में सोने का आकर्षण बरकरार है। घरेलू बाजार में सोना 2024 में 70,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच सकता है। 2024 चुनावी साल भी है और रुपया कमजोर हो सकता है, इससे घरेलू स्तर पर सोने के दाम बढ़ेंगे। इस साल गुरुग्राम में घरों की बिक्री बढ़ी है। दूसरी ओर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मांग घटी है। गुरुग्राम में घरों की बिक्री 13% बढ़ी है। लग्जरी घरों की मांग बढ़ने से कुल बिक्री बढ़ी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घरों की बिक्री में 7 से 8% की गिरावट आई है। गाजियाबाद में भी बिक्री 8% घटकर 6,340 यूनिट रही। दिल्ली, फरीदाबाद और भिवाड़ी में भी घरों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। नए हाउसिंग प्रोजेक्ट कम आने के कारण एनसीआर में बिक्री में गिरावट आई है। कड़ाके की सर्दी ने ईंधन की मांग को भी ठंडा कर दिया है। दिसंबर में पेट्रोल और डीजल की बिक्री में गिरावट आई है। पेट्रोलियम कंपनियों की पेट्रोल बिक्री दिसंबर 2023 में सालाना आधार पर 1.4% घटकर 27.2 लाख टन रह गई। डीजल की मांग 7.8% की गिरावट के साथ 67.3 लाख टन पर आ गई। ठंड पड़ने से वाहनों में एयर कंडीशनिंग की मांग कम हो गई है, जिससे ईंधन की खपत भी कम हुई है। पिछले कुछ महीनों में ईंधन की घरेलू खपत में गिरावट देखी जा रही है। दिसंबर में रसोई गैस एलपीजी की बिक्री सालाना आधार पर 27.3 लाख टन पर लगभग स्थिर रही। जीएसटी कलेक्शन दिसंबर में 10% बढ़कर 1.64 लाख करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले जीएसटी कलेक्शन 1.49 लाख करोड़ रुपए था।
अप्रैल दिसंबर 2023 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 12% की मजबूती के साथ 14.97 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। एक साल पहले समान अवधि में जीएसटी संग्रह 13.40 लाख करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष 2023-24 के पहले 9 महीनों में एवरेज मंथली टैक्स कलेक्शन 1.66 लाख करोड़ रहा था। और अब बात उन बड़े बदलावों की जो नए साल से लागू हो रहे हैं। अगर आपने बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो नए साल में आपका लॉकर फ्रीज हो सकता है। आधार कार्ड में ऑनलाइन कोई भी बदलाव करने के लिए 50 रुपए का शुल्क देना होगा। अभी तक ये सुविधा फ्री थी। एनपीसीआई ने उन ग्राहकों की यूपीआई आईडी बंद करने को कहा है जिन्होंने 1 साल या उससे ज्यादा समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है। 1 जनवरी से ऐसे सभी यूपीआई आईडी को ब्लॉक करना शुरू किया जाएगा। नया सिम कार्ड पाने के लिए जनवरी से आधार के जरिए डिजिटल केवाईसी की प्रक्रिया शुरू होगी। बीमा कंपनियां एक निर्धारित प्रारूप में पॉलिसी के नियम और शर्तों और विशेषताओं को आसान भाषा में बताएगी। आईआरडीआई ने इसके लिए कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट यानी CIS में बदलाव किया है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करना ना भूलें। यहाँ पर 7 अलग-अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम देखना चाहते हैं आप तो Money9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।